एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का मन हमेशा अशांत रहता था और वह अपने जीवन में शांति और संतोष की तलाश में था। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक रहस्यमयी साधु रहते हैं जो मन को वश में करने की कला में निपुण है। अर्जुन ने तय किया कि वह उस साधु से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर पाएगा। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की और कई दिनों तक जंगल में भटकता रहा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी दृढ़ता ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अंततः वह एक गुफा के पास पहुंचा जहां साधु ध्यान में लीन थे। अर्जुन ने साधु के सामने अपनी समस्या रखी और उनसे मन को वश में करने का उपाय पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को वश में करना आसान नहीं है, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो तुम अवश्य सफल होगे। साधु ने अर्जुन को एक तालाब के पास ले जाकर कहा, इस तालाब में एक कमल का फूल है जो केवल पूर्णिमा की रात को खिलता है। तुम्हें इस फूल को खिला हुआ देखना है, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें धैर्य और समर्पण के साथ प्रतीक्षा करनी होगी। अर्जुन ने तालाब के पास बैठकर प्रतीक्षा करना शुरू किया। कई रातें बीत गईं, लेकिन फूल नहीं खिला। अर्जुन ने हार नहीं मानी और धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। अंततः पूर्णिमा की रात को फूल खिल गया और अर्जुन ने महसूस किया कि धैर्य और समर्पण के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधु ने अर्जुन को एक गहरे जंगल में भेजा और कहा, इस जंगल में एक रहस्यमयी गुफा है जहाँ तुम्हें अपने भीतर के अंधकार का सामना करना होगा। अर्जुन ने साहस जुटाकर जंगल में प्रवेश किया और गुफा की खोज शुरू की। गुफा में प्रवेश करते ही उसे अपने भीतर के डर और संदेह का सामना करना पड़ा। उसने महसूस किया कि आत्मनिरीक्षण के बिना मन को वश में करना असंभव है। उसने अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार किया और उसे दूर करने का संकल्प लिया। साधु ने अर्जुन को ध्यान की विधि सिखाई और कहा, ध्यान और एकाग्रता के बिना मन को वश में करना असंभव है। तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। अर्जुन ने ध्यान की विधि का अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया। उसने महसूस किया कि ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से ही मन को शांत और स्थिर किया जा सकता है। साधु ने अर्जुन को सिखाया कि प्रेम और करुणा के बिना मन को वश में करना असंभव है। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने मन में प्रेम और करुणा का संचार करना होगा और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी होगी। अर्जुन ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में प्रेम और करुणा का संचार किया। उसने महसूस किया कि प्रेम और करुणा के माध्यम से ही मन को वश में किया जा सकता है। अर्जुन ने साधु के सभी सबक सीखे और अपने जीवन में उन्हें अपनाया। उसने महसूस किया कि मन को वश में करने के लिए धैर्य, समर्पण, आत्मनिरीक्षण, ध्यान, एकाग्रता, प्रेम और करुणा की आवश्यकता होती है। उसने अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त किया और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने साधु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को बदल दिया था। अब वह अपने गांव लौट आया था और उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने गांव में एक छोटा सा आश्रम स्थापित किया जहां लोग आकर मन की शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए साधना कर सकते थे। अर्जुन के प्रयासों से गांव में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। लोग उसकी बातों को सुनकर प्रेरित होते और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते। अर्जुन ने गांव के बच्चों को भी ध्यान और योग की शिक्षा देना शुरू किया, जिससे वे बचपन से ही मन को वश में करने की कला सीख सकें। अर्जुन ने अपने जीवन के अनुभवों से यह सीखा कि मन को वश में करना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। उसने अपने गांव के लोगों को यह संदेश दिया कि यदि हम धैर्य, समर्पण, आत्मनिरीक्षण, ध्यान, एकाग्रता, प्रेम और करुणा को अपने जीवन में अपनाएं तो हम अपने मन को वश में कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी साधना और सेवा को जारी रखा। उसने अपने आश्रम में कई शिष्यों को प्रशिक्षित किया और उन्हें मन को वश में करने की कला सिखाई। अर्जुन की मृत्यु के बाद भी उसका संदेश और उसकी शिक्षाएं जीवित रहीं और लोगों को प्रेरित करती रहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन को वश में करना आसान नहीं है, लेकिन यदि हम सच्चे मन से प्रयास करें और सही मार्गदर्शन प्राप्त करें तो हम अवश्य सफल हो सकते हैं। धैर्य, समर्पण, आत्मनिरीक्षण, ध्यान, एकाग्रता, प्रेम और करुणा के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं।